आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्टूडियो प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आपके लिए बेहतरीन श्रृंखला, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट एडसेट शिक्षक भर्ती, यूपी ट्रिपल सी एग्जाम, वीडियो एग्जाम या अन्य कम्पिटेटिव एग्जाम, तो सभी के लिए आपके लिए बेहतरीन श्रृंखला है जो रोज चालू होती है। आप सभी श्रृंखला में जुड़िए और अच्छे नंबर गेन करिए और सफलता पाइए, क्योंकि आपको यहाँ ट्रिकी हिंदी, सामान्य अध्ययन और उसके साथ साथ आपको जीएस, कंप्यूटर, सभी क्लासें निःशुल्क और फ्री प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगर टीजीटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है, या कोई भी अन्य तैयारी। ठीक है, तो आशा करते हैं जो भी हमारे चैनल पे नए भाई बहन हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें और अपना प्यार इसी तरह चैनल को बनाए रखें। आशा है आप सभी भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला, वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज। पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग हम देख सकते हैं? यूपी टेट या शिक्षा भर्ती या यूपी ट्रिपल, ये कई एग्जामों में रिपीटेड हुए क्वेश्चन है और इनकी आने की संभावना बहुत रहती है, इसीलिए ये क्वेश्चन लिए गए हैं। तो पृथ्वी से हम चंद्रमा कितना भाग देख सकते हैं? 57% इसका राइट आंसर है। आप सभी लोग इसको दिल दिमाग में बैठा लें, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप 57 में आंख मूंद कर टिक कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो आप जानते हैं उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून का होता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस डेट को मनाया जाता है, ये भी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं? आप सभी लोग इसका आंसर जरूर पता होगा, जिनको नहीं पता वो देख लें। 21 मार्च और 22 सितंबर और 21 जून को बड़ा दिन होता है। 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात हमारे बराबर होते हैं। यूपी टेट का बहुत ही फेवरेट, शिक्षा भर्ती का बहुत ही फेवरेट, यूपी ट्रिपल का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये। चलिए, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना होता है? रहने का समय कितना है? तो आप जानते हैं 1011 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? अगर आप सुपरडेट तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा क्वेश्चन आप 68,569 में देख चुके हैं। ओलिपस मेसी। अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? तो अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में हुई थी। और प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटा दिया गया था? 2006 में। ठीक है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को सौर वर्ष कहते हैं। बहुत ही बार ये क्वेश्चन आया हुआ, सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? तो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण है कि पृथ्वी अपने अंश पर झुकी हुई है। ठीक है, अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण ही पृथ्वी पर परिवर्तन होते हैं, ऋतु परिवर्तन, मौसम वगैरह चेंज होते हैं। ये यूपी ट्रिपल सी और मैं कह रहा हूँ शिक्षा भर्ती बहुत सभी एग्जामों का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। अपने अंश पर पृथ्वी झुकी होती है। ठीक है, प्लूटो की ग्रह की मान्यता कब समाप्त कर दी गई? तो इसका मैंने आंसर आपको दे दिया था। 24 अगस्त सन 2006 को प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि ये प्लूटो बहुत दूरी घूमता, कहो इधर भाग जाए कहो उधर भाग जाए, जैसे जिद्दी बालक की तरह। ठीक है, ये सही से चक्कर नहीं लगाता। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट अगर आपका एग्जाम है, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया, 88 दिन। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इनमें क्वेश्चन आ चुका है। तो बुध द्वारा 88 दिन। अगर और इससे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ, इससे रिलेटेड मैं ग्रहों से रिलेटेड क्लास ले चुका हूँ। वेरी यूनिक क्वेश्चन जो कई बार आए हुए हैं, सभी क्वेश्चनों को मैं एक एक करके उस पर क्लास में बता चुका हूँ। आप देख सकते हैं, अगर ग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन आते तो अगर वो वाली क्लास आप लिए तो कभी नहीं जाएगा। तो बुध होता है, आप जानते हैं ये सूर्य है। सूर्य हमारा क्या है? तारा है, इसी के पास बुध होता है। बुध के बाद आप जानते हैं बुध इसी से नज़दीक ची होता है, फिर होता है शुक्र। तो बुध को हम कहते हैं तापांतर, मतलब ताप और अंतर, जल्दी गर्म हो जाए जल्दी ठंडा। लेकिन सब CO2 गैस के कारण ये जो हमारा शुक्र है, ये सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह हम शुक्र कहते हैं। फिर उसकी आ जाती है
शुक्र की पृथ्वी की बहन फिर आ जाती पृथ्वी। पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं? शुक्र को। भोर का तारा, सांझ का तारा किसको कहते हैं? शुक्र को। पृथ्वी की हमशक्ल किसको कहते हैं? शुक्र को। प्रेशर कुकर की सीटी, शुक्र को। शुक्र को हम लोग बहुत से नाम में जानते हैं, ठीक है। इसी तरह आप जानते हैं कि बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? तो शनि के, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से इतना आपके लिए बहुत ही पर्याप्त है। वलय किस पे है? शनि पे है, ठीक है। चलिए, सूर्य का सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। अरुण, फिर वरुण। कौन सा ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है? तो आपको मैंने बता दिया, बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र उपग्रह नहीं। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसको हम चंद्रमा कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी का सिर्फ एक उपग्रह है जिसको हम चंद्रमा कहते हैं। और जिनके उपग्रह नहीं है, याद कर लीजिए, बुध और शुक्र, और सबसे पास में बुध, उसके बाद और फिर सूर्य के बाद, बुध के बाद शुक्र। इसलिए शुक्र को सबसे ज़्यादा CO2 गैस के कारण सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कहते हैं। और बुध है तपांतर, जल्दी ठंडा हो जाता है, जल्दी गर्म हो जाता है। लेकिन इसमें CO2 गैस के कारण इसको हम प्रेशर कुकर की सीटी भी कहते हैं। प्रेशर कुकर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। चलिए, कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो आप जानते हैं कि सूर्य, देखिए ये सन है हमारा, इसी के पास हमारा बुध है, यही चक्कर सबसे कम लगाता है। बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, ऐसे बढ़ते हुए ग्रह चले जाते हैं, ठीक है। इसको हम तपांतर ग्रह भी कहते हैं और बुध के सबसे पास वाला ग्रह भी कहते हैं। मेरे ख्याल से आप सभी को एक क्लास यूनिक और बहुत ही अच्छी लग रही होगी। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? अभी मैंने बताया, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा, ठीक है, शुक्र को कहते हैं। किस ग्रह पर जीव है? तो पृथ्वी पर। लाल ग्रह मंगल। पृथ्वी का एक उपग्रह, मैंने बताया पृथ्वी का सिर्फ एक उपग्रह है, कौन सा? वो चंद्रमा। और किसके उपग्रह नहीं है? तो सूर्य के पास जो सबसे पास में बुध और शुक्र, इन दोनों के उपग्रह नहीं है, ठीक है। आप सभी को समझ में आ रहा होगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर में कितने दिन में लगाती है? तो आपको वास्तविक पता होना चाहिए कि 365 दिन, आप लोग कहते थे 365 दिन है, लेकिन एक्चुअल 365 दिन, एक मिनट, एक्चुअल अगर हम देखें, एक मिनट, अगर एक्चुअल देखें तो 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। यही हम फरवरी पे इन्हीं मिनटों को हम इधर से उधर करते हैं। जो फरवरी हमारी 28-29 की होती है, तो यही सब घंटे हम लोग जो हमारे कैलेंडर में समाहित होते हैं, उन्हीं को 365 दिन करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ रहा है। 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। याद करने का तरीका, 365 याद करिए, इस 5 को याद कर लीजिए, 5 के बाद 48 मिनट याद करिए, 48 से 2 घटा के 46 याद कर लीजिए, याद हो जाए, कभी भी नहीं भूलेगा मेरे ख्याल से। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी में आप जानते हैं कि 1/3 भाग जल है पृथ्वी पर और 1 भाग पर मैदान है, इसलिए हम पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। और इसका पृथ्वी का 1% जल हम पीते हैं। पृथ्वी का 1% जल पीने योग्य है, ठीक है। किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो चंद्रमा को। चंद्रमा क्या है? मैंने कहा चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा एक उपग्रह किसका? पृथ्वी का। ओनली एक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा किसका? पृथ्वी का। मेरे ख्याल से आप सभी को बहुत ही अच्छी क्लास लग रही हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, ये हमारा फ्री PDF लिंक है, फ्री क्लास लिंक है, इसको ज्वाइन कर ले, आपको मिलती रहेगी। आशा आप सभी बहन चैनल में जरूर कमेंट करके बताएंगे क्लास कैसी रही। प्लीज़ प्यार बनाए रखिए, प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए।